Hi guys, hope everyone is doing well. So today I've come up with a very important video which will be very helpful to you, and that is what is the safe score and what is a good rank in IMUCT. IMUCT में कितना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी रैंक एक अच्छी आए, और कितनी रैंक आपको लानी चाहिए ताकि आपको एक अच्छी से अच्छी कंपनी मिल पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल IMUCT एक गवर्नमेंट एग्जाम है जो आपको क्लियर करना ही होगा अगर आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है, तो चाहे वो DNS के लिए, चाहे वो बीटेक के लिए और चाहे वो BSc के लिए. तो IMUCT का एग्जाम साल में एक ही बार होता है एंड यस ट्राई टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस. तो 200 क्वेश्चंस आते हैं और अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ इसका हर साल चेंज होता रहता है. ये अपना कट ऑफ रिलीज नहीं करती, बट ऑन एन एस्टिमेट हम लगा सकते हैं इसका कट ऑफ अराउंड 70 to 80 जाता है. सो अगर आपको सिर्फ IMUCT क्लियर करना आपका एम है तो आपको एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आपके आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस. बट इसमें भी आपका जो रैंक है अराउंड 11,000 से 14,000 के अंडर आएगा. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड रैंक एंड कंपनीज जो है ज़्यादातर DNS के लिए कम रैंक्स के बच्चों को प्रेफर करती हैं. सो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना है और कैसे स्कोर करना है. अब बात करते हैं, अगर आपका स्कोर जा रहा है अबाउट 110 to 120 तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, और इसमें हाई चांसेस है आपकी रैंक जो है अबाउट 6,000 से लेके 10,000 के बीच में आ सकती है. और जिन बच्चों की ये रैंक आई है तो वो BSc बीटेक के लिए बहुत इजीली जा सकते हैं एंड DNS के लिए भी कई ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो सिलेक्शन ले सकते हैं. अब बात करते हैं इसके, और अगर अच्छी रैंक लानी है हमें तो कितना स्कोर चाहिए. अगर हमको रैंक अंडर 5,000 या अंडर 6,000 लानी है, 3,000 to 6,000 के बीच में अगर हमको रैंक लानी है तो मैं एटलीस्ट 130 to 140 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे. अटेम्प्ट आप जितने मर्जी करो, बट बिलीव मी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, डैट इज 1/4. तो अटेम्प्ट उतने ही करो जितने आते हैं. जिसमें 50-50 चांस है उनमें कोशिश करो कि जिनमें आपको ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करो, जिनमें कम चांसेस है उनको आप छोड़ के आओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो अब बात करते हैं कि 120 to 130-40 क्वेश्चंस में आपकी जो रैंक है डैट इज अंडर 3,000 to 6,000, और ये एक बहुत अच्छी रैंक कंसीडर की जाती है. अंडर 5,000 रैंक तो बहुत ही अच्छी रैंक कंसीडर की जाती है. तो जितनी भी कंपनीज हैं प्रेफर करती हैं आपके इंटरव्यू के बाद कि कम से कम रैंक वाला बच्चा वो लेने की कोशिश करती हैं. तो आपको यही ट्राई करना है कि IMUCT में कम से कम रैंक लानी है. प्लस जितने भी बच्चे IMU कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, वेदर IMU नवी मुंबई, IMU चेन्नई, IMU कोलकाता, उन सब का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है. बेसिकली वो IMUCT रैंक पे आपको कंसीडर करते हैं. तो उन सब के लिए आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट 3 या 2,000 से नीचे रैंक आपको लेके आनी है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ IMU काउंसलिंग वो वही बच्चे सिलेक्ट करेंगे जिनकी कम से कम रैंक है IMUCT में. अब बात करते हैं, अगर आपको 1,000 से नीचे 1,000 से रैंक अंडर कम लानी है तो कैसे लाएंगे वो. सो उसके लिए मिनिमम आपको 150 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे. अटेम्प्ट आप 170-175 क्वेश्चंस करके आ सकते हो, बट एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ द 200 क्वेश्चंस, तभी आपकी रैंक जो है 1000 के अंदर आ सकती है. और अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर आ रही है तो बहुत हाई चांसेस आपको IMU कॉलेज भी मिल सकता है, आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी मिल सकती है, कोई प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है. तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के, वेदर यू आर फॉर DNS, BSc और बीटेक, या आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो. सो आई हाईली रिकमेंड कि कम से कम रैंक लाने की कोशिश करो, अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करो कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ और ठीक करके आओ उनको. प्लस एक और चीज़ इसमें कंसीडर की जाती है, जैसे कई कंपनीज हैं लाइक एंग्लो ईस्टर्न, सो वो सिर्फ बच्चे वही लेती है जिनकी रैंक अंडर 5,000 होती है. तो अगर किसी ऐसी कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू और स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हो, अगर आपको वो क्लियर भी हो जाता है, फिर भी अगर आपकी रैंक अंडर 5,000 नहीं आई तो आपको रिजेक्ट कर देगी. तो आई हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट 4 से 5 कंपनी के फॉर्म्स फिल करो, प्लस IMUCT में कम से कम रैंक लाने की कोशिश करो ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए. एंड IMUCT साल में एक ही बार होता है, तो अगर आपका IMUCT में रैंक नहीं आता तो एक साल आपको और वेट करना पड़ेगा. तो कंपटीशन ऑलरेडी टफ होता जा रहा है. इस साल 70 to 80,000 बच्चे ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं. तो प्लीज ट्राई टू एम अ गुड रैंक एंड अ गुड स्कोर फॉर IMUCT. और कोई डाउट है रिलेटेड टू IMUCT, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो पैसिक मेरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.